लौटूंगी आपके पास, केवल जी लौटूंगी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। टीपू जी भी लगातार बने हुए हैं जेजेपी से। टीपू जी, आप लगातार सुन रहे होंगे, विदु जी को भी आपने सुना और केवल ढींगड़ा जी को भी सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला को भी हम लगातार सुन रहे थे, उनका भी अब जिस तरह से ये कहना है कि यहाँ पर अल्पमत है तो सरकार गिरा दे हुड्डा, अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए साधना जी, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो बयान दिया है, बिल्कुल सही बयान दिया है भाई। क्योंकि लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होकर के और सरकार बनी थी, उसी दिन से लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जेजेपी ने गलत किया, जेजेपी ने बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। और दिग्विजय सिंह तो इससे पहले भी ये बात जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार उठाई, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने पहले भी स्पष्ट किया कि सबसे पहला जो फोन है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास किया था। भाई आपके पास 30 का आंकड़ा है, आप उसको 36 कर दो, 10 मिला के 40 हम कर देंगे। और हमारी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारी बीजेपी के साथ बात हुई थी, वही शर्त वहां रखी थी, लेकिन हुड्डा साहब वो नहीं कर पाए। और हुड्डा साहब जो ग्रामीण अंचल का जो वोट बैंक है, जो वोटर है, जो बोड़ा बाला किसान जो वोटर है, उसको लगातार गुमराह करते रहे कि जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बना दी। जेजेपी ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई भाई, ये तो जनता का फैसला था। अगर जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना था तो 40 की बजाय उनको 40 MLA देते। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देना तो जनता 40 देती। ये तो हमारे संविधान का इतना एक बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है। अगर मान लो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती तो क्या जरूरत है मैं किसी के साथ गठबंधन करने की? ये तो हरियाणा की जनता ने ऐसा सिनेरियो, ऐसा समीकरण बन गया कि जो और सरकार में रह करके हम काम कर सकते हैं। इसलिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो फेलियर रहा तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और हुड्डा साहब अभी भी आप उनके भाषण उठा लीजिए, आप दीपेंद्र हुड्डा के भाषण उठा लीजिए, पहले दिन से सरकार को गिराने पर लगे हुए हैं। आज तो जेजेपी सरकार में नहीं है, आज तो दुष्यंत चौटाला जी सरकार में नहीं है, निर्दलीय विधायक तो उनके पास भी थे। हमने तब भी कहा था, हिसार की जो रैली हुई थी, दुष्यंत चौटाला जी ने रैली करी थी, वहां भी कहा था अभी हुड्डा में दम है तो सरकार बना करके दिखाए, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं सरकार बना दूंगा। भाई आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हुड्डा साहब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की। मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, आप करनाल लोकसभा क्षेत्र पर देखो, जैसे कांग्रेस ने जो डमी कैंडिडेट दिया है, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ है, उन्होंने बुद्धि राजा कैंडिडेट को उतारा है। ये साफ जाहिर होता है भाई इनको तो सिर्फ अपना पुत्र मोह में, सिर्फ अपने बेटे की सीट प्यारी है, बाकी सब सीटों पे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लगातार जनता के बीच में क्या कहेंगे, 2014 में क्या कहते थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाता हूँ। 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे कांग्रेस भाई खुद में सक्षम है, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, सरकार बना दे। क्या रहा 2014 में, क्या रहा, एक सीट आई, बाकी सभी नहीं, बाकी सभी सारी की सारी सीट हार गए। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें लोकसभा में क्या नतीजा रहा, आज भूपेंद्र सिंह आज 3। लेकिन टीपू जी एक सवाल ये भी है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपके जितने भी विधायक हैं वो भी तो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप दूसरों की पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं तो आपके भी तो विधायक असंतुष्ट हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखो साधना जी, अब मेरे पास ये पेन है, इस पेन में 10 MLA में जितनी ताकत दुष्यंत चौटाला जी के पास थी उतनी तो चला सकते थे, या उससे ज्यादा चला देंगे। और अगर ये शाही पूरी होती, हमारे सारे के सारे विधायक संतुष्ट भी होते, किसी को कोई शिकायत भी नहीं होती। अब किस किस की पर्सनल इच्छाएं को पूरा करें, अब किस किस की पर्सनल इच्छाएं को दुष्यंत चौटाला जी पूरा करें। भाई हर किसी को चेयरमैन नहीं चाहिए, हर किसी को मंत्री पद चाहिए, किस किस को दे मंत्री पद जी। एक लिमिटेशन तो है भाई। 10 विधायकों के सहारे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि जैसे पूरी की पूरी सरकार दुष्यंत चौटाला जी की रही हो। भाई पूरी सरकार नहीं रही। अगर जनता के आशीर्वाद से, अगर जननायक जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो हमारे विधायक भी संतुष्ट रहेंगे, जनता भी संतुष्ट रहेगी, कैडर भी संतुष्ट रहेगा, तो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। इस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन तीनों निर्दलीय विधायक को अपने पास बिठा करके सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, और अपनी पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। अभी ये जो तीनों विधायक हैं, जब से दुष्यंत चौटाला जी सरकार से बाहर हुए हैं, तब से जेजेपी ने मना किया कि हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, तब से इनकी गाड़ियां सड़कों पर है। कभी नायब सिंह सैनी की कोठी के आसपास घूमेंगे, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के आसपास घूमेंगे। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको मिट्टी गोली दे दी, अब वो गोली
कितने दिन काम करेगी? अब ये कह रहे हैं हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, हमने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये तो जनता ने तय करना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार गुमराह करते रहे कि जेजेपी ने ये कर दिया, जेजेपी ने वो कर दिया, क्योंकि उनको डर अगर किसी से है वो दुष्यंत चौटाला से है। आज जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो बात रखी ना, बिल्कुल सही बात रखी है। भाई अगर सरकार वाकई में दुष्यंत चौटाला से कैसे डर हो सकता है? जिनके खुद के विधायक ही नाराज चल रहे हैं, उनसे कैसे कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है मैडम, क्यों नहीं खतरा हो सकता है? हाँ। एक तो जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी सरकार में गए उसी दिन से इन्होंने रोना शुरू कर दिया। भाई ये तो मैं सरकार को ना 10 दिन में गिरा दूंगा, 15 दिन में गिरा दूंगा। इन्होंने वो लगातार दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया। आप विपक्ष का रोल पूरा का पूरा आप एक चीज नोट कर लो, आप पूरी इनकी बाइट उठा लो, आप विधानसभा का सेशन देख लो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी के चारों तरफ घूमते रहे, सारे अटैक दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ करते रहे। तो चारों तरफ से सिर्फ दुष्यंत चौटाला नजर आता है। तो कैसे नहीं? भाई ये तो चाहते हैं कि वो 35 साल का नौजवान आगे आकर के इनको दिक्कत ना करे। भाई इसको कैसे न कैसे करके यहीं रोक दो, नहीं तो ये ठीक है दीपू जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विधु जी।